सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो पहला कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 11 तक है। 1 Corinthians 3 verses 6 to 11। वहाँ लिखा है, मैंने बीज बोया, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु उसकी बढ़वार तो परमेश्वर ही ने ही की। इस प्रकार तो वह जिसने बोया बड़ा, ना ही वह जिसने उसे सींचा, बल्कि बड़ा तो परमेश्वर है जिसने उसकी बढ़वार की। वह जो बोता है और वह जो सींचता है, दोनों का प्रयोजन समान है। सो हर एक अपने कर्मों के परिणामों के अनुसार ही प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर की सेवा में हम सब सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर के खेत हो, परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया था, मैंने एक कुशल प्रमुख शिल्पी के रूप में नींव डाली, किंतु उस पर निर्माण तो कोई और ही करता है। किंतु हर एक को सावधानी के साथ ध्यान रखना चाहिए कि वह उस पर निर्माण कैसे कर रहा है, क्योंकि जो नींव डाली गई है वह स्वयं यीशु मसीह ही है और उससे भिन्न दूसरी नींव कोई डाल ही नहीं सकता। आज का जो वचन का टाइटल है प्रियो, वो है परमेश्वर के साथ काम करें। क्या है? परमेश्वर के साथ काम करें। पिछले हफ्ते हमने वचन से देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ वो काम करे। परमेश्वर चाहता है कि 2025 में हम 2024 जैसे अकेले हर एक चीज़ को करने की कोशिश ना करें, बल्कि परमेश्वर के साथ में मिलके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो काम को हम करें। तो प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन जो हमें बताना चाहता है वो यही है कि परमेश्वर के साथ काम करना है, और वो काम करेंगे तो हम परमेश्वर के कार्य को कैसे अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रियो, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कलीसिया में ही, बहुत मुश्किल बात होती है कि एक साथ बने रहना। मतलब कि हर, जैसे बोलते हैं कि एक हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में मिल के रहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार सिर्फ कलीसिया में नहीं बल्कि परिवारों में भी हम देखते हैं कि 2 भाई हैं लेकिन 2 भाई एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उनके बीच में बनती नहीं है। तो 18 साल की सेवकाई में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ प्रियो, कि हर एक जो व्यक्ति जो साथ में खड़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में बनती है। हम बहुत बार मीटिंग्स देखते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, स्टेज में 100-150 लोग रहते हैं, लेकिन वो 100-150 लोग एक मन से नहीं हो सकते। सबके मनों में अलग अलग सोच की तरह से, लेकिन वो एक पर्पस के साथ में स्टेज पे आके क्या करते हैं, वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन प्रियो, कितना अच्छा होता कि सोच के देखे कि अगर हर एक व्यक्ति एक मन होकर, अगर हर एक व्यक्ति एक मन होकर एक सोच के साथ इकट्ठा हो, तो कितना परमेश्वर का काम हम देख सकते हैं। आज दुनिया में 1000 मेन डिनोमिनेशन है और करीब करीब 2000 से ज़्यादा सब डिनोमिनेशन है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है, और वो जो सोचता है उसके अनुसार वो चलता है, और उसके पीछे एक भीड़ चलने लग जाती है। कहने का मतलब है, बहुत मुश्किल है प्रियो, बहुत मुश्किल है कि एक मन के साथ चलने वाले मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब हम वचन देखते हैं प्रियो, तो यहाँ पे पौलुस जो है वो कुरिन्थ के चर्च को क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो कुरिन्थ के चर्च में जो है, पौलुस पहले भी जाके सेवा कर चुका है, वहाँ पे कलीसिया की वो स्थापना कर चुका है, और वहाँ पे क्या होता है, वो वापस आता है। लेकिन जब वो दूसरी बार वहाँ जाता है, तो कलीसिया में ना अशांति को पाता है। किसको पाता है? अशांति को पाता है। और वहां पे क्या होता है कि जब पौलुस जब सेवकाई करके आ जाता है, तो पौलुस के जगह में एक और परमेश्वर का दास वहां पे जाता है जिसका नाम था अपोलोस। तो अपोलोस जाके वहां जो सिखाता है, उस वजह से क्या होता है, जो चीज कलीसिया को जोड़नी चाहिए थी वो क्या हो गया, वहां पे विभाजन पैदा हो गया। और कुछ लोग कहने लगे कि मैं पौलुस का हूं, कुछ लोग कहने लगे मैं अपोलोस का हूं। और प्रियो, एक ऐसे
सिचुएशन में और एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पति पत्नी के बीच में ही कंपटीशन है तो वहाँ पे दोनों नहीं बढ़ पाएंगे। कलीसिया में ही अगर कंपटीशन है तो वो कलीसिया नहीं बढ़ पाएगी। बिजनेस के अंदर ही बोर्ड मेंबर्स में ही कंपटीशन है तो वो बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। तो प्रतिस्पर्धा हो गया था इस कलीसिया के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि अपोलोस अच्छा है, कुछ लोग बोलता है कि पौलुस अच्छा है। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करने देते हैं, काम करने देते हैं, तो ही परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है वो कार्य को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। और पौलुस क्या करता है, उनको दूसरी बार जब खत लिखता है उसमें वो बहुत सरलता से और गहराई के साथ वो बोलता है, जो हमने पहला वचन पढ़ा कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन बढ़ोतरी किसने दी? परमेश्वर ने। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, बढ़ोतरी किसने दी? परमेश्वर ने। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, बढ़ोतरी किसने दी? परमेश्वर ने। प्रियो, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमको क्या लगता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बीज हम बो सकते हैं, सींच हम सकते हैं, लेकिन बढ़ोतरी देने का काम किसका है? वो परमेश्वर का ही है। बहुत बार जब हमारे जीवन में ये घमंड आ जाता है कि ये मैंने बनाया है, ये मेरे वजह से है, ये परिवार तो मेरे वजह से चल रहा है, ये कलीसिया मेरे वजह से चल रहा है, तो ये सोच जो हमारे अंदर है, यही सोच हमारे गिरने का कारण होता है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि मैंने किया। जब हमारे शब्द में हम के जगह मैं आने लग गया है तो याद रखना है प्रियो, हमारा गिरना शुरू हो चुका है। हमारा गिरने का हम एक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के बजाय हमारे जीवन में हम किसको ज्यादा स्थान दे रहे हैं? अपने आप को। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको यह समझना कि परमेश्वर को काम करने देना है। जरा अपने पड़ोसी को हिला के बोलो, परमेश्वर को काम करने दो। अगर वो नहीं समझे तो बाजू वाले को हिला के बोलो कि परमेश्वर को काम करने दो, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है समझना कि कैसे होगा। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये आपका काम नहीं है परमेश्वर कैसे काम करेगा। ये आपका काम नहीं है कि वो कैसे बढ़ोतरी को लाएगा। ये आपका काम नहीं है वो कैसे आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके जॉब में कैसे प्रमोशन को लाएगा। जब हम चीजों को अपने हाथ में लेते हैं प्रियो, वहां पे परमेश्वर के काम को हम देख नहीं पाते। लेकिन जब हम विश्वास में जाके बोते हैं, सींचते हैं और परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, वहां पे हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने सेवकाई में, हमारे हर एक जो दान वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उन सब में हम क्या करते हैं? हम एक बढ़ोतरी को देखते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं इतना घंटे अगर दुआ कर लूंगा तो ये दान मुझे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि दान पवित्र आत्मा देता है। जब उसने जो दान दिया, अगर आप उसको संभाल के रखोगे, उसको वैल्यू करोगे, उसका उपयोग करोगे, तो परमेश्वर एक और दान देगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं वहां कुंभ में जाऊंगा, एक जगह में जाऊंगा, अभी क्रिश्चियंस में भी कुंभ आ गए हैं जहाँ पे बुलाते हैं कि आओ इधर 21 दिन बैठो, तुमको जो दान चाहिए वो दान मिलेगा। तो क्रिश्चियंस में भी कुंभ आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा पासबानों का, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि आपके करने से कुछ मिलेगा, वो कभी भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो था वो कुरिन्थ के चर्च को समझा रहा है अपनी इस मैसेज में कि एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में एकता नहीं है तो क्या होगा? शैतान आपको फाड़ खाएगा। और पौलुस जो था वो सिर्फ गैर यहूदियों को नहीं बता रहा था, वहां पे जो यहूदी लोग थे उनको भी बता रहा था। तो कुरिन्थ का जो चर्च था प्रियो, ये आत्मिक वरदानों के लिए जाना जाता है। जब भी हम आत्मिक दानों के बारे में, वरदानों के बारे में हम स्टडी करते हैं, एकदम फर्स्ट कुरिन्थियंस, सेकंड कुरिन्थियंस में हम चले जाते हैं। तो लेकिन ये जो कुरिन्थ के चर्च में हम देखते हैं कि यहाँ पे संसारिकता भी उतने हाई लेवल में थी। ये जो लोग थे ये पाप में भी उतने डूबे हुए थे, जो कि
एक चीज को हमें समझने के लिए मदद करता है कि वरदान होने से संसारिकता दूर नहीं जाती। ये समझना बहुत जरूरी है कि जस्ट बिकॉज किसी के सेवकाई में चंगाई हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है, बड़ा काम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पवित्र जीवन है, क्योंकि दान अलग काम करते हैं और शारीरिक तौर पे अलग चीजें जीवन में होती है। लेकिन ये समझना है कि बार बार पौलुस एक ही चीज लिखता है कि परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। बहुत बार जब हम ये समझ नहीं पाते तो हमारे जीवन में डाउट आता है और शैतान हमारे जीवन को तोड़ने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस की अनुपस्थिति में जब अपोलोस आता है तो पौलुस ने जो नींव डाली थी उसके ऊपर में वो एक और नींव को डालता है और उस वजह से वहां पे क्या होता है, बंटवारे का कारण होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि एक जन अगर उसके विरुद्ध है तो वो 1000 को भगाएगा, लेकिन वहीं पे अगर 2 जन एक मन से मिल जाए तो 10,000 को भगाएगा। प्रियो, ये होता है जब दो प्रभु के लोग आत्मा में एक होके प्रार्थना करते हैं। अकेले आप सिर्फ 1000 को भगा पाओगे, लेकिन जब 2 जन एक मन से जब दुआ करते हैं प्रियो, वो 10,000 के सामर्थ में आ जाते हैं। तो सोचो 3 में क्या सामर्थ होगी, 5 में क्या सामर्थ होगी, 50 में क्या सामर्थ होगी। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम परमेश्वर में होते हैं, वृद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम 2024 में अपने कैलकुलेशंस में बहुत सारी चीजें हमने करने की सोची, हमने बराबर अलग हिस्सा निकाला, इसके लिए ये, इसके लिए वो, ऐसा होगा तो वैसा। लेकिन जब एट द एंड 2025 के एट द एंड हम देखें तो हर डब्बे जो बने थे सब में कम कम हो गया। कहाँ है नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी तो होगा। लेकिन अगर आप 2025 में परमेश्वर का काम को देखना है तो बहुत जरूरी है कि विश्वास में चलना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के हाथ में चीजों को देना है। द मोमेंट आप चीजों को अपने हाथ में लोगे, वहां पे शैतान काम करने के लिए एकदम से आपके जीवन में आएगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर को हंसाना है तो परमेश्वर को सिर्फ ये बोलना है कि ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा प्लान है। क्योंकि परमेश्वर प्रियो शुरुआत से अंत को जानता है। परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में क्या होना है। परमेश्वर को पता था आज आपको इस तारीख में यहाँ रहना है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है परमेश्वर के लिए। ऐसा ना कोई चीज हुआ है, ऐसा ना कोई चीज होगा जो परमेश्वर को एकदम से सरप्राइज कर देगा। तो बहुत जरूरी है प्रियो कि आपको ये समझना कि परमेश्वर जो है सब बातों को जानता है। तो सोच के देखो कि परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है और हम परमेश्वर के सामने एक प्रपोजल लेटर को दे देते हैं, परमेश्वर ये मेरा प्लान है, मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं, आप बताओ आपका क्या इच्छा है। परमेश्वर बोलेगा बेटा ये तेरे लिए है ही नहीं। पर देखो समझना नहीं है, बेटी ये तेरे लिए है ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम विश्वास से परमेश्वर के साथ जीने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के, हम जैसे मैंने पहले बताया, हम सबके अंदर में जीपीएस है, उसका आत्मा है। हमको पता है कि क्या हम अपने खुद के बल पे करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हम उसके आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपोलोस जो है, क्योंकि मैं दोनों को बताना चाहता हूँ ये कौन थे। अपोलोस जो था ये इजिप्ट का व्यक्ति था, अलेक्जेंड्रिया में रहता था और ये जो था एक यहूदी था और ये बहुत पढ़ा लिखा था। पवित्र शास्त्र में इसके, पुराने नियम में इसके बहुत गहरे क्या थे, इसका ज्ञान था। और ये प्रभु के पास आता है और इसको जिन्होंने सिखाया बोला जाता है। जब हम प्रेरितों के काम 18 उसका 25 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि अक्विला और प्रिस्किला, ये जो दो लेडीज थे, उन्होंने इसको प्रभु के पास में लाया अपोलोस को। और अपोलोस के बारे में वहां पे बहुत अच्छे बारे में उनने कहा है, एक सर्टिफिकेट दिया है कि अपोलोस कौन है। जब हम 25वां वचन पढ़ते हैं वहां लिखा है, उसे प्रभु, प्रेरितों के काम 18 उसका 25, वहां लिखा है, उसे प्रभु के मार्ग की दिशा में
दिशा भी मिली थी, वह हृदय में उत्साह भर कर प्रवचन करता तथा यीशु के विषय में बड़ी सावधानी से उपदेश देता था। यद्यपि उसे केवल यूहन्ना के बपतिस्मा ही का ही ज्ञान था। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसको सिर्फ यूहन्ना के थ्रू उतना ही नॉलेज था, लेकिन अक्विला और प्रिस्किला बोलते हैं, बताया जाता है हिस्ट्री में कि उन्होंने अपोलोस को सिखाया, समझाया कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे काम किया। पवित्र आत्मा ने वहां पे उसको उपयोग करना शुरू किया। तो अपोलोस जो था वो बहुत अच्छा बोलने वाला था, मतलब वोकैबुलरीज रहेगा उसके शब्द में, मतलब टूटा फूटा नहीं बोलेगा। मतलब जब उसकी भाषा को लोग सुनते थे तो इतना प्रभावशाली था कि बहुत सारे यहूदी उसके पास आ गए। इसलिए जब उसने वो कलीसिया में जाके प्रचार किया तो लोग पौलुस को भूल के एकदम से क्या करने लगे, वो बोले कि मैं तो अपोलोस का हूं, क्योंकि उसने इतना अच्छा उसका बोलने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका कि पूरा कलीसिया जो था वो मगदमो हो गया। एकदम से वो क्या हो गए, उनको इतना अच्छा लगा कि अपोलोस आ गया। लेकिन वहीं पे पौलुस जो है तरसुस में पैदा हुआ है, लेकिन ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये बहुत सारे भाषाओं में निपुण था, विद्वान था, बुद्धि था। और उसका जो ताकत था, शक्ति जो था पौलुस का, परमेश्वर का जो ताकत उसको दिया था वो अलग लेवल का था। पौलुस के सेवकाई में बहुत अद्भुत प्रकार के काम हुए। वो इतना परमेश्वर में बढ़ चुका था कि एक सिटी को सिर्फ एक लेटर से जज कर लेता था। मतलब वो आत्मा में परमेश्वर में इतना बड़ा था कि उसको पता था कि उस कलीसिया में जहाँ पे वो गया भी नहीं वहां पे क्या हो रहा है, उसको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था कि इतना सामर्थी था कि एक दिन प्रचार करता था, प्रचार करते 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 लेट हो गया, वो व्यक्ति 2 मंजिल या 3 मंजिल से गिर जाता है, मर जाता है। वो बोलता है ठीक है यार रुको मैं आता हूँ, उसको जिंदा करता, उठाता, बिठाता, तेरे को सुनना ही है, तुम मरोगे तो भी मैं तुमको जिला दूंगा, लेकिन तुमको वचन सुनना है। ये है पौलुस, जिसके पास में परमेश्वर का इतना सामर्थ है। और वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और वो अपोलोस के साथ जब मिलता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है चर्च में। लेकिन ये एक्सप्लोजन अच्छाई के लिए होना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे दीवार बनने लग गई। लेकिन यहाँ पे वो वहां के लोगों को समझाने के लिए ये क्या करता है पौलुस, एक कृषि का उदाहरण लेता है। वो क्या बोलता है, एक व्यक्ति बीज बोता है, दूसरा व्यक्ति पानी देता है। वो किसका उदाहरण है, कृषि का उदाहरण है, किसान लोगों का उदाहरण है। लेकिन वृद्धि जो है वो कौन देता है, परमेश्वर देता है। वहां पे वो लोगों को उनके लैंग्वेज में वो क्या कर रहा है, समझा रहा है। मतलब मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, हम दोनों मैटर नहीं करते, बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम किसानी को समझते हैं, जब हम एग्रीकल्चर को समझते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि जो चीज जहां पे उगनी नहीं चाहिए जबरदस्ती उसको उगाई जाती है। कभी भी आप चावल, गेहूं ये रोड के कोने में नहीं देखोगे। चावल और गेहूं को अगर उगाना है तो एक माइंडसेट के साथ एक खेत को वैसे तैयार करके फिर उनको बोया जाता है। चावल बोना है तो पानी के लेवल में रहता है, गेहूं को अलग तरीके से बोया जाता है। लेकिन दोनों को अगर हम स्टडी करें, वो बोए जाते हैं, वो खुद से नहीं उगते। खुद से उगने वाले क्या है, जंगली पौधे हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रियो एक उद्देश्य के साथ में बोया है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ बैठने वाले नहीं थे, हम यहाँ पे खड़े होने वाले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह एक साधारण भूमि में जैसे एक किसान बोता है इस उद्देश्य के साथ कि ये फल लाएगा, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में एक पर्पस के साथ में क्या किया है, बोया है। बहुत लोगों ने आपके ऊपर कीचड़ डाल दिया होगा और सोचा होगा कि ये तो खत्म हो गए। बहुत लोगों ने आपको बदनामी किया और ये सोचा होगा ये तो खत्म हो गए। शैतान ने बहुत बार आपको गिराना चाहा होगा, आपके परिवार में कलह लाया होगा, आपके वो बिजनेस को ठप किया होगा, सेवकाई को खत्म करने की कोशिश किया होगा, और बहुत बार उसने सोचा होगा ये तो खत्म हो गए। लेकिन वो ये भूल गए कि हम तो बोए गए हैं,
हम गाड़े गए नहीं हैं, हम बोए गए हैं। इसलिए हो सकता है कि आप अपने जीवन में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर सकते हो, थका हुआ महसूस कर सकते हो, भूला हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन आप जिंदा हो। जिस तरह एक बीज जमीन के अंदर कुछ समय तक अंधकार में उसको रहना जरूरी है, जब तक वो अंधकार के उस प्रोसेस से होके नहीं निकलेगा तब तक वो एक उपजाऊ पौधा पेड़ नहीं बन सकता। वैसे ही हमको भी परमेश्वर कभी कभी अंधकार में से लेके जाएगा, ये देखने के लिए कि हम किस तरह वहां पे अपना किस तरह हम परमेश्वर के साथ में हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये समझना है प्रियो, जब समय होगा, जब समय पूरा होगा, जब परमेश्वर हमें तैयार करेगा तो वो हमें उठाएगा। कलवरी पे जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो शैतान को भी क्या लगा, मैंने खत्म कर दिया, मैं जीत गया। 3 दिन तक बहुत उत्साह मनाया होगा, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गया, वो जी उठा। प्रियो, ये होता है परमेश्वर का काम कि जब परमेश्वर हमें कोई ऐसी परिस्थिति में से लेके जाता है जहां पे हमको सहना है, तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कुछ बेहतर होने वाला है। जब आप दर्द में से होके गुजरते हो, जब आप निराशा में से होके गुजरते हो, जब आप पीड़ा में से होके गुजरते हो, और जब आपको लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, एक व्यक्ति मुझे गुड मॉर्निंग बोलने वाला नहीं है, और जब आप इस तरह के सोच से चलते हो, और एट दी एंड वो एक साइन है प्रियो कि एक बेहतर समय आपके जीवन में, फ्यूचर में, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने रखा है। लेकिन ये समय अभी क्या है, उसने बोया है, अंधकार में रखा है, लेकिन एक पर्पस के साथ है। क्योंकि जिस तरह एक फोटो का नेगेटिव अभी तो यूज नहीं किया जाता, समय के पहले लाइट में रख दिया जाए तो उससे फोटोग्राफ नहीं बन सकती। जो फिल्म है, कोडैक के जो फिल्म थे पहले, उनको लाइट में नहीं रखते थे, उनको रेड कलर के रूम में रखते थे। समय के पहले अगर परमेश्वर आपको एक्सपोज कर देगा, समय के पहले परमेश्वर अगर आपको दुनिया के सामने लाएगा, समय के पहले परमेश्वर अगर आपके दान वरदानों को सोसाइटी में, कलीसिया में किसी और को दिखाएगा, तो वो मैच्योर होने के पहले वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए एक अपॉइंटेड टाइम तक परमेश्वर क्या करेगा, वो आपको परीक्षा में से गुजरने देगा, आपको संघर्षों में से गुजरने देगा, वो आपको लड़ाई में से होके गुजरने देगा। आप सोचोगे मैं लड़ते जा रहा, मुझे घाव लग रहे हैं, मेरा खून बह रहा है, मेरा पसीना बह रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर चट्टान में से पानी को देगा। परमेश्वर ऐसे जगह पे पानी देगा जहां पे पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन कहने का मतलब है, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए आएगा, तो चाहे पीछे में फिरौन की सेना हो या सामने लाल समुंदर हो, उसमें से निकालने के लिए हमारा परमेश्वर सक्षम है। ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम ये नहीं समझेंगे प्रियो, तो हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में समझ नहीं पाएंगे। हम सब अपने लाइफ में स्ट्रगल से होके गुजर रहे हैं। हम सबके स्ट्रगल अलग है, हम सबके प्रॉब्लम्स अलग है। लेकिन यहाँ बैठा एक भी इंसान नहीं बोल सकता कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन हम सबके प्रॉब्लम्स अलग प्रकार के हैं, अलग तरीके के हैं। लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर एक ही चीज कहता है कि विश्वास रखो, हमें विश्वास रखना है। तो जब पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस पहले एक खेत का, बीज का बोने का उदाहरण देता है, और इमीडिएटली उसके बाद वो शिफ्ट करके क्या करता है, कंस्ट्रक्शन का उदाहरण देने लगता है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, उसने निर्माण किया, मैंने निर्माण किया, यीशु मसीह ने नींव को डाला। मतलब प्रियो, यहाँ पे अगर ये दिखाता है कि यीशु मसीह या परमेश्वर ही प्रधान निर्माता है, बनाने वाला है, तो ये भी समझना है प्रियो कि आप और मैं भी निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे आप अपनी समानता में, अपने स्वरूप में सृजा है। इसका मतलब यह है प्रियो कि कुछ भी काम की अगर आप शुरुआत करते हो तो वो बढ़ना चाहिए। किसी भी काम को अगर आप छूते हो तो वो विस्तार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उसने बनाया ही इसलिए है कि किसी और के लिए आप एक बेहतर का काम बन सको, आप किसी के जीवन में बेहतरी को ला सको। इसलिए बहुत जरूरी है, एक दूसरे से जब फोन करते हैं तो ये मत पूछो कि क्या कर रहा है, ये पूछो तू क्या बना रहा है।
तू अपने लाइफ के लिए क्या बना रहा है, तू अपने अपने फ्यूचर के लिए क्या बना रही है, तू अपने आप को क्या बना रहा है। थोड़ा अपने पड़ोसी को हिला के पूछो, तुम क्या बना रहे हो। प्रियो, हर दिन हम लोग सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं मुझे ये करना है, वो करना है। सवाल ये उठता है, आप अपनी जिंदगी को क्या बना रहे हो? आप अपने परिवार को क्या बना रहे हो? आप अपने जीवन को विस्तार की ओर लेके जा रहे हो कि नहीं? क्या आप अपने परिवार को कुछ आगे की ओर लेके जा रहे हो कि नहीं? प्रियो, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम मजदूर हैं, परमेश्वर क्या है, बनाने वाला है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है जो मैं समझाने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, यदि यहोवा घर नहीं बनाए तो मजदूर यानी कि हम, हमारा मेहनत करना व्यर्थ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि परमेश्वर कहाँ घर बनाया? सवाल ये उठता है, परमेश्वर कहाँ घर बनाया? क्योंकि परमेश्वर कभी भी बड़ाई के तरह काम नहीं करता। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। अब जो मैं आ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, समझना और सीखना। परमेश्वर का काम करने का एक पैटर्न है, परमेश्वर का निर्माण करने का एक पैटर्न है। और परमेश्वर क्या करता है, हर एक के जीवन के लिए एक पैटर्न को बनाता है, एक उद्देश्य को बनाता है, एक डिजाइन को बनाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको दे देता है कि अब तुझे बनाना है। क्या मैं गहराई में जा सकता हूं? तो परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तुझे पवित्र तंबू बनाना है, और ये पैटर्न है। इतनी लंबाई होना है, इतनी चौड़ाई होना है। बनाने वाला कौन था? लोग थे। परमेश्वर का काम क्या था? परमेश्वर नीचे आके स्वर्गदूतों से तंबू नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया? पैटर्न को दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? डिजाइन दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? बताया कि क्या करना है। वैसे ही परमेश्वर ने जब नूह को कहा जहाज बनाना है, तो परमेश्वर ने फिर से नूह को क्या दिया? एक पैटर्न दिया। इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। समस्या हमारे जीवन में पता क्या है प्रियो? समस्या ये है, हम वो मांग रहे हैं जो हमें खुद करनी चाहिए। हम परमेश्वर से वो मांग रहे हैं जो हमें खुद करना चाहिए। बहुत से लोग हैं परमेश्वर से जहाज मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमारे जीवन में हमको पैटर्न्स को देगा। परमेश्वर हमें बताएगा कि तुझे क्या करने के लिए मैंने चुना है। करना तुझे है, तंबू बनाना तुम्हें है। मेरा काम क्या है? मैं तुम्हें एक पैटर्न दूंगा, मैं तुम्हें एक डिजाइन दूंगा, और तुमको वो डिजाइन के अनुसार क्या करना है? अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि तंबू बनाना परमेश्वर का काम नहीं है, वो कारीगरों का काम है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक कस्टम मेड एक प्लान और पर्पस और पैटर्न बना के रखा है। कस्टम मेड का क्या होता है? मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप सूट के दुकान में गए, सूट के दुकान में जाते हो, वहां पे रेडीमेड है। अब वो रेडीमेड का शोल्डर आपके हिसाब से नहीं होगा, वेस्ट आपके हिसाब से नहीं होगा। आप पहनोगे, चलो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन फिटिंग नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे आप कपड़ा लेके उसको एक टेलर के पास जाओगे, उसको बोलोगे मेरे हिसाब से बनाओ, तो उसको बोलते हैं कस्टम मेड। आपके हिसाब से बनेगा। तो आपके हिसाब से परमेश्वर के पास में एक पैटर्न है, आपके हिसाब से परमेश्वर का आपके लिए एक योजना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम योजना नहीं मांग रहे, हम हमारे जीवन में पैटर्न्स को नहीं मांग रहे, हम परमेश्वर से ब्लूप्रिंट नहीं मांग रहे, हम परमेश्वर से उसके उद्देश्यों को नहीं मांग रहे। हम सीधा क्या बोलते हैं? मेरे को घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जहाज चाहिए। लेकिन हम पैटर्न नहीं मांग रहे। परमेश्वर ये चीजें कभी नहीं देगा। जैसे मैंने पहले बोला, ये टेबल, ये चेयर, ये लाइट्स परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने बुद्धि दिया, सब चीज धरती में था, मनुष्य ने बनाया। एक पैटर्न है, वो चीज को समझना जरूरी है प्रियो। वो पैटर्न के ऊपर मैं प्रचार नहीं करूंगा, वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि आपके जीवन में आप जैसे व्यक्ति हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप लोगों को समझते हो, नहीं समझते, आपके स्वभाव के अनुसार परमेश्वर ने आपके लिए एक पैटर्न को बनाया है, एक डिजाइन किया है।
लेकिन आप अगर उसको मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। अगर आप नहीं मांगोगे, आप यही सोचोगे कि मुझे ये क्यों नहीं देता, ये क्यों नहीं देता, तो वैसे परमेश्वर काम नहीं करता। जब हम उत्पत्ति 22 पढ़ते, वहां पे परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, पैटर्न को समझा रहा हूं, परमेश्वर अब्राहम को बोलता है अपने पुत्र और एकमात्र पुत्र को ले जाओ और उस स्थान पर जाओ जिसे मैं दिखाऊंगा। अब्राहम यात्रा शुरू करता है, उसको नहीं पता कौन से पहाड़ तक जाना है। परमेश्वर उससे अगर कोई पूछे कि तुझे कौन से पहाड़ पे जाना है, तो वो बोलेगा कि जहां जब मैं उसको देख लूंगा तो समझ जाएगा। और वो मोराया पहाड़ पर जाता है। और जब अब्राहम उस वहां पे पहुंचता है और वेदी पर बलिदान चढ़ाता है, अपने बेटे को नहीं बल्कि मेमने को, वो ये नहीं जानता था कि सालों के बाद, कितने बाद, सालों के बाद यीशु मसीह वही पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहां पे देखना है प्रियो की, यहां पे अब्राहम और उसका बेटा साथ में ऊपर जाते हैं, उसके सेवक नहीं जा पाते। ये क्या है? ये एक पैटर्न है। नए नियम में भी जब यीशु मसीह क्रूस पे जाते हैं, एक समय आता है कि 3 घंटे के लिए अंधकार हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है ये समय मेरा और मेरे पिता का है। मैं नहीं चाहता ये दुनिया में कोई भी देखे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब्राहम और आइजक एक पैटर्न बना चुके हैं। वहां पे भी वो दोनों अकेले थे और यहां पे मोराया पर्वत पर भी ये दोनों अकेले हैं। कहने का मतलब है प्रियो, एक पैटर्न है लाइफ में। उस पैटर्न को अगर आप समझ गए, परमेश्वर से पा लिया, तो परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बहुत लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे और जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, वो कोड़े खाने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यीशु मसीह मरा नहीं। पता क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो पैटर्न का हिस्सा नहीं था। बहुत लोगों ने यीशु मसीह को शहर के बाहर मारने की कोशिश की, शहर के बीच में खत्म करने की कोशिश की। यीशु मसीह हमेशा निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न में नहीं था यीशु मसीह के मरना। अगर यीशु मसीह के पैटर्न में लिखा रहता कि कोई इंसान चाकू से मार देगा, गर्दन रेत के मार देगा, तो होता था। लेकिन यीशु मसीह के पैटर्न में क्या था? अब्राहम जिस तरह इसहाक को मोराया पर्वत पे लेके गया, उसी तरीके से यहां होना है। कहने का मतलब है प्रियो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का पैटर्न था, श्रापित है जो पेड़ पर लटकाया गया। मतलब एक योजना, एक स्थान, एक समय, हर एक चीज वो पैटर्न के अनुसार परमेश्वर ने लिखा था। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आपको ये समझ गया कि आप परमेश्वर से किस तरह पा सकते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। आपकी सोच अलग हो जाएगी, आपके जीवन का तरीका अलग हो जाएगा। आपके जीवन में आप परमेश्वर के कामों को होते हुए देखने पाओगे। क्योंकि प्रियो, आपको यह समझना है कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दूसरे को नहीं दिया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो आपको दिया है वो आपके लिए काफी है, आपके जीवन के गोलायत को मार के गिराने के लिए। मतलब आपके अंदर वो है काबिलियत कि आपके जीवन में जो गोलायत उठ के खड़ा होता है, उसको आप गिरा सकते हो। लेकिन एक चीज समझना है, अगर आप शाऊल के कवच को पहनकर लड़ोगे तो आप मर जाओगे। अगर आप किसी और की रथ को उपयोग में लाके लड़ोगे, आप मर जाओगे। अगर आप किसी और की औजारों के साथ में अपने जीवन के गोलायत को मारने की कोशिश करोगे, आप मर जाओगे। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको लड़ना है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको दिया है, परमेश्वर ने जो आपको शस्त्र दिए हैं, परमेश्वर ने जो आपको पैटर्न दिया है, परमेश्वर ने जो आपको दान वरदान दिया है, उसके अनुसार जब आप लड़ोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखोगे। प्रॉब्लम क्या होता है प्रियो? हम किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। प्रियो, आज वचन से एक ही चीज परमेश्वर बोलता है, तुम्हें अपुल्लोस के जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पौलुस के जैसे बोलने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें चुना है, तुम वही बनो। जो तुम हो वो तुम वही रहो। विश्वास का मतलब प्रियो सिर्फ ये नहीं है कि सब चीज परमेश्वर करेगा।
बहुत बार हमको लगता है कि मैं घर पे बैठ जाऊंगा और परमेश्वर मेरे लिए सब चीज करेगा, इसका विश्वास, इसको नहीं विश्वास बोलते। पता है विश्वास किसको बोलते हैं? भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 क्या लिखा है? सचमुच वो जन धन्य होगा यदि वे दुष्टों की सलाह को ना माने, और यदि वे किसी पापी के जैसा जीवन ना जिए, और यदि वे उन लोगों की संगति में ना रहे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वे नेक मनुष्य है जो यहोवा के उद्देश्यों से प्रीति रखता है। वो तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। इससे वो मनुष्य उस वृक्ष के समान जैसा सदृश बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वे उस वृक्ष समान है जो उचित समय में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वे जो भी करता है वो क्या होता है? सफल होता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यहां पे ये नहीं लिखा है XYZ ABC। वो जो कुछ भी करे वो सफल होता है। अगर आप अपने परिवार में सफल नहीं हो रहे हैं तो ये पहले के 2 वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है क्योंकि आप इस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप अपने बिजनेस में लॉस में हैं क्योंकि इस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर आप अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वचन के अनुसार नहीं, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलता। क्या लिखा है? जो भी वो पुरुष करे, जो भी वो व्यक्ति करे। प्रियो, हम परमेश्वर को सोचते हैं कि हमको जब परमेश्वर चाहिए तो हम परमेश्वर को एकदम से बुला लेंगे और हम बाकी हम सब दिन कैसा जी चाहे हम जी सकते हैं। हम जैसा जी चाहे जी सकते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रियो। अगर आप नहीं समझोगे तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में लोग सुख सुविधा के से प्रेम करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे। अब मान लीजिए मैं प्रचार कर रहा हूं और प्रचार के बीच में मैं एक अपमानजनित बात कर देता हूं। मैं एकदम से यीशु मसीह के बारे में कुछ गंदा बोल देता हूं, यीशु मसीह के नाम की बदनामी कर देता हूं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? मैं फिर से प्रचार करने लग जाता हूं। ये सवाल है, मैं कर नहीं रहा हूं। थोड़े समय के बाद में फिर से मैं प्रचार में दोबारा यीशु मसीह के नाम को श्रापित करता हूं, यीशु मसीह को कर्स करता हूं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? थोड़े समय के बाद, प्रचार के बाद फिर से मैं प्रचार कर रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हो, और थोड़े समय के बाद फिर से मैं यीशु मसीह के नाम को श्राप देता हूं। अब आप में से कितने लोग सहन करेंगे? ये तो हद हो गई। अब कुछ समय के बाद मैं एक लड़का लड़की को बोलता हूं स्टेज पे आ जाओ, नाचो। अब ये लड़का लड़की अश्लील नाच कर रहे हैं स्टेज में। तो मेरा सवाल आपसे है कि कितनी देर तक आप सहन करोगे? आप में से कितने लोग बैठेंगे और कितने लोग घर चले जाएंगे? सवाल मेरा यह है प्रियो कि अगर कोई चीज यहां पे गलत है तो ये चीज मंडे टू सैटरडे सही कैसे हो सकती है? समझाने के लिए हो सकता है जस्ट 12 घंटे पहले या चर्च आने के पहले या कल रात को ये सब चीज आपने देखा है और आपने उसको मनोरंजन करके बोला होगा, आपने उसको एंटरटेनमेंट करके बोला होगा। जब आपने यूट्यूब में बहुत सारी चीजों को देखा, उसने परमेश्वर को श्राप दिया, किसी का नंगा नाच देखा, सब ठीक था।
चर्च में वो चीज आपको अपमानजनित लगी, चर्च में आपको ये चीज खराब लगी, लेकिन मंडे से सैटरडे ये सब चीज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे से सैटरडे ये चीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मुंह से बीप 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 पूरा हफ्ता निकलता है, और यहां अगर मैंने प्रचार के बीच में बीप 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 बोल दिया तो आपको आपत्ति लग रही है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम में से कोई नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी को हम गलत तरीके से देखें, कोई और देखे, लेकिन जिसको तुम देख रहे हो वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की पत्नी है। तो हाउ कम सिर्फ रविवार को गलती होती है, चर्च के अंदर वो चीज पाप है, लेकिन मंडे टू सैटरडे चर्च आने के पहले तक सब चलता? क्योंकि कोई थोड़ी सुन रहा, हेडसेट लगा के बैठी हूं मैं तो, हेडसेट लगा के बैठा हूं मैं तो। ये है आज के विश्वासी, ये है आज के विश्वासी, कि हम मंडे टू सैटरडे सब करेंगे और संडे को आके हम अति पवित्र हो जाते हैं, पैर हवा में उड़ जाते हैं, और मंडे टू सैटरडे हमने क्या किया हमको समझ में नहीं आता, और हम यहां आके ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता। 2 घंटे हफ्ते का देख के हम सोचते परमेश्वर मेरे लिए क्यों कुछ नहीं करता। अरे हम टाइम पे पहुंच भी नहीं पाते। अगर हम 2 घंटे के चर्च में हम टाइम पे ही पहुंच नहीं पाते और हम सोचते परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो सोच के देखो। ये चीज मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन ये एंगल अच्छा बना तो मैंने साथ में इसको दे दिया आपको। लेकिन ये समझना है प्रियो, आप प्रभु में हो, आप मसीह हो, वो जो कुछ करता वो सफल होता। क्यों सफल नहीं होता? क्योंकि हम डबल स्टैंडर्ड की जिंदगी जीते हैं। अगर यहां पे पति पत्नियों को मैं बोलूं आप इधर आओ, और जो घर पे एक दूसरे को बोलते हो इधर बोलो, कितने लोग बोलेंगे? घर में तो कितना कुछ निकल जाता है, कितना कुछ निकल जाता है, पर यहां पे आके आप बोलिए ना, नहीं ये तो अति पवित्र स्थान है। अगर यहां पे आप नहीं बोल सकते तो घर पे क्यों बोल रहे हो? अगर यहां पे आप नहीं कर सकते तो घर पे क्यों कर रहे हो? कितने लोगों को समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं चाहता तो इसको बहुत अच्छे से बोल सकता था ये, लेकिन यहां पे फिर लोग बैठ नहीं पाते थे, इसलिए मैंने बहुत प्यार से बताया। लेकिन जब यूथ लोग मिलेंगे ना तो सच में मारूंगा अच्छे से। लेकिन यहां पे आपको समझना है कि अगर आप जीवन में हार रहे हो, आप सफल नहीं हो रहे हो, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, कमी हम में है। अगर हम हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालेंगे, परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। आप घर बैठकर आत्माओं को नहीं जीत सकते, आप सोफे पर लेटकर डिग्रियां प्राप्त नहीं कर सकते, आप जगह पे बैठकर पतले नहीं हो सकते, आप घर पे बैठकर बिजनेस नहीं कर सकते। सही है कि नहीं है? इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि आपको निकलना है। आज परमेश्वर इस वचन से कहता है कि मेरे साथ काम करने के लिए निकल, जस्ट डू इट, कर, विश्वास में निकल, विश्वास में कर। परमेश्वर चाहता है आप करो, परमेश्वर चाहता है मुझे इंक्लूड कर। क्यों प्रियो? पता है, क्योंकि हमें यहोशू जैसा बनना है। यहोशू जैसा बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर यहोशू को बोलता है जिस तरह मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। वेरी गुड, यहोशू बहुत एक्साइटेड हो गया।
मतलब जब भी पानी मिलेगा तो मतलब फटेगा, क्योंकि मूसा के लिए परमेश्वर ने फाड़ा है लाल समुंदर, तो मेरे लिए भी फाड़ना तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे यहोशू के सामने यरदन नदी आती है, कुछ नहीं होता। मूसा के साथ जैसा हूं मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मेरे लिए क्यों परमेश्वर रास्ता नहीं खोल रहा? यहोशू को पानी में उतरना पड़ा, मूसा को पैर भी गीला करना नहीं पड़ा, लेकिन यहोशू को पैर गीले करने पड़े। वो और वचन कहता है कि वो पानी के बीच में था। मतलब यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको जरूरी है प्रियो कि आपको कदम उठाना है। आपको कदम उठाना है। आपको कदम उठाना है, तो उठो, 3 कदम चलको। वेरी गुड। जहां पे आपको जगह मिलता है, लेफ्ट राइट जहां मिलता है, 3 कदम विश्वास में उठाओ कि हाँ प्रभु मैं चलूंगा, हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। आपको क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूं? चलना है, परमेश्वर के साथ में चलना है। खत्म हो रहा है, खड़े रहो। परमेश्वर के साथ में चलना है। आप बोलोगे 3 कदम चलने से क्या हुआ? एलीशा ने योहाश राजा को बोला वो तीर निकाल के मार। योहाश राजा ने 3 तीर को मार दिया। एलीशा बोलता 7-8 मारता तो अच्छा होता, 3 बोला तो 3 ही मारे आपने। ये होता है प्रियो विश्वास। आपका विश्वास इंपॉर्टेंट है। आप जब विश्वास में कदम उठाते हो, आप जब विश्वास में कुछ करते हो, कुछ लोग सोच रहे यार 10 कदम चल लेती, मेरी 10 पीढ़ी अच्छी हो जाती। चलो 3 पीढ़ी तो अच्छी हो गई। कहने का मतलब है प्रियो, आज परमेश्वर एक ही चीज कहता है, करो। एक पैटर्न है आपके जीवन के लिए, एक पैटर्न है परमेश्वर का आपके जीवन के लिए, एक उद्देश्य है परमेश्वर का। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे मेरा पैटर्न चाहिए। जो पैटर्न तूने मेरे लिए रखा है, जो पैटर्न तूने मेरी जिंदगी के लिए रखा है, मैं चाहता हूं कि वो तू मुझे दे। मैं नहीं चाहता मैं किसी और के पैटर्न में अपनी जिंदगी को बिताऊं और बर्बाद करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए उनके पैटर्न में चलूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बाप दादाओं के पैटर्न में चलूं। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह लोग चाहते हैं वो पैटर्न में मैं चलूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पैटर्न तूने मेरे लिए रखा है, जो पैटर्न तूने मेरे लिए रखा है, वो पैटर्न तू मुझे दे। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा 2025 2024 जैसा होने पाए। ये प्रियो आपका समय है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि वो काम करे। परमेश्वर चाहता है कि वो काम करे आपके साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप उसको अनुमति दोगे? सवाल ये उठता है कि क्या आप उसको अपने परिवार में काम करने दोगे, अपने जीवन में काम करने दोगे? लेकिन एक बात याद रखना प्रियो कि परमेश्वर के पैटर्न आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पैटर्न दिया तो सुनकर उसको अजीब लगा होगा, क्या तू चाहता है मैं अपने बेटे को बलि कर दूं? जब पैटर्न परमेश्वर ने नोआ को दिया होगा तो वो भी सुनकर शॉक्ड हो गया होगा, क्या हमने कभी बारिश की बूंद नहीं देखी और तू कहता है कि मैं नाव बनाऊं? तू कहता है कि मैं 3 डेकर जहाज बनाऊं?
प्रियो, हम तो हाथ उठा के बोल देते हैं कि मुझे पैटर्न चाहिए, पर हम में से कितने लोग सच में जब वो हमें पैटर्न दे तो हम उस पर चल पाएंगे? हम में से कितने लोग उस पैटर्न के प्रति वफादार रह पाएंगे? हम सब चाहते हैं परमेश्वर का काम देखना। हम सब चाहते हैं लाल समुंदर का 2 भाग होना। हम सब चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने काम किया वचन में, हमारे जीवन में भी करे। लेकिन क्या हम उसके लिए अपने आप को त्यागना सही समझेंगे? अपने आप को नम्र करना सही समझेंगे? अपने आप को दीन करना सही समझेंगे? क्या हम डबल स्टैंडर्ड की जिंदगी को बंद कर पाएंगे और हमारी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे? अपनी गलतियों को और यीशु के ऊपर मढ़ने से आपकी गलती कम नहीं होगी प्रियो। लेकिन यदि आप अपनी गलती को माने तो वो गलतियों को हटाकर, उस पाप को हटाकर आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए सक्षम है प्रियो। आज वचन से परमेश्वर यही कहना चाहता है प्रियो आपसे कि मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो। पढ़ाई के वक्त मुझे इंक्लूड करो, जॉब के वक्त मुझे इंक्लूड करो, सेवकाई के वक्त मुझे इंक्लूड करो। चाहे तुम घरगुती काम कर रहे हो, मुझे इंक्लूड करो। वो लेटर लिखते वक्त मुझे इंक्लूड करो, वो मैसेज लिखते वक्त मुझे इंक्लूड करो। ताकि 2025 2024 जैसा ना होने पाए। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई! इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।